हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और अभी हो गया मॉर्निंग का टाइम। डेली का वही अपना रूटीन जो है, बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए, बच्चों क्या माई के लिए लंच बनाने के लिए आई हूँ। तो सुबह जैसे 7 बजे दूध वाले भैया आते हैं तभी मैं उठती हूँ। उसके बाद फिर हाथ मुँह धुलने के बाद सबसे पहले मैंने ना चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि चने ना बॉईल करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो 7-8 सीटी लगाती हूँ उसमें। वही सिंपल मैंने नमक डाला, बेकिंग सोडा डाला। और बेकिंग सोडा डालने से ना चने हो या छोले या कोई राजमा वगैरह हो तो अच्छे से बॉईल हो जाते हैं, तो खाने में मतलब सॉफ्ट भी रहते हैं। तो फिर वही साथ साथ में मेरे चने बॉईल हो गए थे और कुकर को मैंने नीचे निकाल के रख दिया था। थोड़ा सा सोच रही इसका प्रेशर निकल जाएगा, तो फिर इतने में जो बाकी के अपने काम है वो कर लेती हूँ। और सच में गाइस, ये जो मैं लेके आई हूँ ना मग, जो कांच के जो मग है, ये सीपर वगैरह जो होते हैं बच्चों के लिए जूस, तब से ये आएंगे ना तो माई ने तो इनका पीछा ही नहीं छोड़ा। तब से ये ना इसमें ना जूस कुछ भी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, जूस हो, कुछ भी जो उसको पीना नहीं, यहाँ तक कि पानी वगैरह भी पीना वो इसमें पीती है। तो साथ साथ में मेरे वही काम चल रहे हैं। तो यहाँ पर ना कल के वॉश हुए हुए बर्तन वॉश करके जो मैंने रखे हुए थे वो अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। और मैं ऐसे ही करती हूँ, बर्तन जब अच्छी तरह से, मतलब जैसे आज मैंने बर्तन को वॉश किया तो मैं नेक्स्ट डे ही उनको लगाती हूँ, अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। नहीं तो ये ना दीमक वगैरह लग जाती है। नहीं तो गीले बर्तन कभी भी नहीं लगाने चाहिए। वैसे ही हमारे घर में तो बेड में आपने देखा हो, मेरे ब्लॉग्स पहले गए थे तो दीमक लग गई थी। तो मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो बर्तनों को मैं अच्छी तरह से सूख जाते हैं। फिर अगर कुछ गीले भी होते तो उनको ना टॉवल से पोंछ के रख देती हूँ। आपने देखा होगा पहले भी मेरे उसमें ना। तो साथ साथ में मेरे वही काम चल रहे हैं। यहाँ पे बर्तन वगैरह जो बड़े बड़े बर्तन थे वो मैंने लगा दिया। अभी कुछ बर्तन छोटे थे तो वो रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे एक कंटेनर वगैरह भी रख था, मतलब कि उसमें जो पिछले वीडियो में देखा होगा आटा वगैरह लगा हुआ था। तो उसमें मैंने फिर वो ये जो एक पैकेट बचा हुआ था मकेन का, तो इसमें मैंने वो भी निकाल के रख दिया था। पहले सोच रही थी डाल दूंगी, फिर वो अभी थोड़ा सा टाइट था फ्रीजर में, वो भी निकाल के रख दिया। और यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राई भी निकाल के रख दिया। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं वही माही के लिए यही मैंने कढ़ाई को रखा। फिर इसमें मैंने ऑयल डाला, वही सिंपल जीरा और हींग डाल के यहाँ पर मैं चने को फ्राई कर दूँगी। और सिंपल वही अपने जो डेली के बेसिक मसाले होते हैं, बस इसमें मैंने ये सूखा धनिया पाउडर और लाल मिर्ची डाली है। और नमक मैंने नहीं डाला, नमक मैंने बॉईल करते हुए डाला था। और इसमें थोड़ा सा मैं चाट मसाला भी डालूंगी। और यहाँ पर ना वही फिर बाद में इसमें एक आधा नींबू या एक नींबू ऐड करूँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने ये कढ़ाई रखी, इसमें मैं फ्रेंच फ्राई को फ्राई करूँगी। और आज मैं लंच में माही को एक काले चने फ्राई करके और ये दूंगी, मतलब कि ना फ्रेंच फ्राई। तो ये ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको मतलब देती हूँ। कभी कभार बच्चों का मन करता है तो कभी कभार बच्चों को ये चीज़ दे देनी भी चाहिए, कभी कभी उनका पसंद का। नहीं तो सिंपल, उसको तो वैसे भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कम पसंद है, उसको सिंपल रोटी सब्जी भी ही पसंद है। और मैंने ना चने ना थोड़े से एक्स्ट्रा ही मतलब कि भिगोए थे। तो यहाँ पर इन लोगों को तो फ्राई करे हुए चने पसंद है, मुझे थोड़े से स्प्राउट टाइप के पसंद है, मतलब कि जैसे खीरा टमाटर प्याज डाल के जो बनाते हैं ना स्प्राउट चने, तो मुझे इस टाइप के पसंद है। तो मैं आधे मैंने इनको फ्राई कर दिया, आधे मैंने उठा के रख दिए। बाद में देखूंगी कभी बनाऊंगी, फ्रिज में इनको स्टोर करके रख दूंगी। तो यहाँ पर मेरे चने थोड़े से ठंडे हो गए थे, उसमें मैंने आधा अपना नींबू ऐड कर दिया था। तो ये नींबू हमारे नीचे सोसाइटी में ही लगा हुआ था, यहाँ वहाँ से दो इसके पापा और माई तोड़ के लेके आए थे। तो यहाँ पर हमारा ये चने फ्राई हो गए थे। और फ्रेंच फ्राई भी यहाँ पर मैंने हल्का सा नमक डाला इसमें। और फिर मैं माही का ये टिफ़िन लगाने के लिए रखी हूँ। मैंने पहले इसमें बटर पेपर लगाया और दूसरा उसमें मैं फॉइल पेपर लगा के चने डाल दूँगी। और यहाँ पर माही का टिफ़िन बन के रेडी हो गया है। और माही के पास ना 2 लंच बॉक्स है। एक ये वाला, इसमें तो जैसे कभी कोई एक स्नैक्स वगैरह ऐसा कोई चीज़ बना के देती हूँ तब मैं इसमें देती हूँ। नहीं तो दूसरा उसका लंच बॉक्स, उसमें से जो खाना होता है डेली, जो उसको रोटी सब्जी वगैरह या पराठे बना के देती हूँ वही होता है। और मेरे वीडियोज़ ना थोड़े से लेट चल रहे हैं। ये वीडियो मेरा वेडनेसडे का है और मतलब कि इसको मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, ना ही वॉइस ओवर कर पा रही थी। फिर मैंने सोचा चलो अब कर लेती हूँ, काफ़ी लेट वीडियोज़ वगैरह मेरे चल रहे हैं। तो इसको फिर मैंने एडिटिंग मतलब सैटरडे में किया और वॉइस ओवर मैं इसका संडे में कर रही हूँ। वेडनेसडे का वीडियो बना हुआ, देखो मेरा कितना लेट चल रहा है। लेकिन फिर कोई बात नहीं, चलो फिर मेरा टिफ़िन वगैरह वहाँ पे तैयार हो गया। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। फिर मैं आ गई थी यहाँ रूम में। तो माही को मैंने नहला तो उसके पापा ने दिया था, फिर मैंने यूनिफॉर्म वगैरह पहनाई। फिर मैंने यहाँ पे इसकी चोटी वगैरह बनानी है तो लग गई हो तो पोनी। यहाँ पर ना माही को ना आजकल ये शौक चढ़ा है इसका हेयर स्टाइल बनाने का। ना इस टाइप का हेयर स्टाइल मैं बनाती हूँ अपना, तो इसमें कहती मम्मा आप बहुत अच्छी लगती हो। तो फिर बोल रही थी कि मम्मा मेरा हेयर ऐसा वाला हेयर स्टाइल बनाओ। तो फिर वो लगा, वही मैंने इसका ऐसा वाला हेयर स्टाइल बना दिया था। तो यहाँ पर वही हल्का सा उसको काजल लगाया और ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजर है गर्मी वाला यही वैसे ये। तो यहाँ पर वही मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने ये। तो फिर इसको
मैं ये सॉक्स वगैरह भी पहना दूंगी। और शूज़ तो वो अपने आप से ही पहन लेती है, सॉक्स को उस पर पहन नहीं जाता हल्के से ना, बच्चा अभी छोटी इतनी बड़ी तो हुई नहीं है। तो यहाँ पर मैंने माई को रेडी कर दिया है। तो यहाँ पर अभी उसका बैग वगैरह भी लगा दूंगी, जो जो उसकी बुक्स है डेली की, जो उसका सिलेबस, जो जी डेली का जो उसका टाइम टेबल जाता है, तो वो मैंने लगा दिया है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, आप लोग देख रहे हो माई ने खुद से अपना शूज पहने। तो आज मैंने फ्रेंच फ्राई किए थे, तो मैंने बोला बेटा इसको तो खा ले, फिर वही मैंने इसको दे दिए थे। पानी वगैरह बोतल वगैरह मैंने इसकी भर दी है। तो फिर वही चलते हैं। अभी माई को थोड़ा सा लेट हो रहा था, मैं टाइम देख रही थी यहाँ पे ना, तो यहाँ पे बोली थी बेटा लेट हो रहा है चलो। अब मैंने फिर इसको थोड़ा सा टिश्यू पेपर में ही रख दिए थे। मैंने बोला चलो बेटा चलते जाते जाते खा लेना। फिर अभी मैं माई को यहाँ पर ट्यूशन सॉरी स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। फिर उस स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर हमने चाय नाश्ता किया। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर रूम में। तो यहाँ पर रूम में मैं अलमीरा को थोड़ा सा सेट कर रही थी। कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे ना, वॉश हुए हुए, तो उनको भी तय लगाना था। कभी कभी ना सबसे ज़्यादा ना आलस आता है कपड़ों को ना तय लगाने के लिए ना। वॉश तो करने में मुझे बहुत, वॉश तो अच्छे लगते हैं वॉश करने, चाहे मुझे कितने भी कपड़े धुलवा लो, तो वॉश तो मुझे करने अच्छे लगते हैं, लेकिन कपड़ों को तय लगाना मुझे बहुत बेकार लगता है। फिर साथ साथ में ना कुछ अपना भी आइडियाज़ लगा रही थी, ये दिमाग अपना वो कर रही थी। तो यहाँ पर ये हैंगिंग वाले थे ना, तो इनको भी मैं थोड़ी सी सेलो टेप से चिपका रही थी। और सेलो टेप के चक्कर में फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि आज तो मेरे साथ में सच में गाइस बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती। ट्रेजेडी क्या होती कि आज तो मेरी आँख की रोशनी चली जाती। तो आप लोग पूछोगे किस तरह से आँख की रोशनी चली जाती, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे पास ना फेविक्विक रखी हुई है। मतलब फेविक्विक के, जब हमारा ये मकान हमने रेनोवेशन कराया था ना, तो ये पीवीसी के पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे ना, कुछ वॉल पे पीवीसी के पैनल लगे हैं, और कुछ हमने फोर सीलिंग भी जो कराई हुई है ना पीवीसी के पैनलों की ही कराई है। तो उसमें ना फेविक्विक यूज होती है, वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली होती है। एक तो होती है नॉर्मल वाली जो 5-10 रुपये में आ जाती है दुकान से, और कुछ एक वो कुछ ज़्यादा, आप लोगों को दिखाऊंगी उसकी कितनी बड़ी डब्बी में है वो, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं ना कभी ना। तो वो वाली थी, तो मैंने पहले भी उससे ये चिपकाई हुई है, तो चिपक जाती है वैसे तो आसानी से ना। तो आज भी मैं वो करने लगी, तो वो लिक्विड टाइप का होता है, कुछ ऐसा पानी जैसा लिक्विड टाइप का होता है। तो उसको मैं लेके ऐसे चिपकाने लगी। जैसे मैंने उसको उस पर डाल के पुश किया ना, तो उसकी हल्की सी छींट ना मेरी आँख पे, तो आँख तो समझ में शुक्र मनाओ कि मेरे आँख के अंदर नहीं गई। वो तो भगवान का किसी का पता नहीं क्या लिया दिया अपने आगे आ गया, जो मेरी आँख के अंदर नहीं गई। नहीं तो आज तो मेरी आँख की रोशनी चली जाती हल्की सी ना, वो पलक जो होती ना आँखें के नीचे की, उस पे जाके लग गई और वहाँ पे ना वो जम गई। और मेरे को ना एकदम से मैं घबरा गई इतनी ना, बहुत ज़्यादा। अब मैं क्या करूँ, मैंने इसके डर की वजह से इसके पापा को नहीं बताया। फिर मैं जल्दी से वॉशरूम में गई, मैंने अपनी आँख धुली। आँख धुलने के बाद मेरी आँख थोड़ी सी रेडनेस मतलब लाल भी हो गई थी। तो फिर मैंने वो चीज़ को हल्की से छुटाई। फिर मैंने इसके पापा आ गए, तो उसने देखा क्या हो गया, फिर मैंने उनको बताई। तो उन्होंने अच्छी तरीके से मेरी आँख को देखा, तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हल्का सा ना मुझे लग रहा था कि कुछ आँख में है, जैसे कि लग जाता ना कभी कुछ गिर जाता आँख में, इस टाइप का लग रहा था। लेकिन शुक्र मनाओ कि आँख के अंदर नहीं गई थी, नहीं तो फिर मेरी तो आज तो ये मेरे साथ में एक ट्रेजेडी हुई है। और वो तो भगवान का शुक्र था कि बस नहीं हुआ कुछ भी। तो फिर वही हुआ मेरे साथ में ना, कभी कभी हम लेडीज़ ना अपने किसी चक्कर में ना, अपने किसी मतलब कि आइडियाज़ के चक्कर में, अपने किसी जुगाड़ के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी मैंने ये क्यों किया, तो मैं नहीं करती तो इसे रहता। फिर यही बातों बातों में चलो, ये बात तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब ये बात मेरी यहीं ख़त्म हो गई। फिर मैंने कपड़े वगैरह भी तैयार लग गए थे मेरे। फिर मैं लगी हूँ डस्टिंग करने के लिए, और यहाँ पर ना हिना भी आ गई थी। तो हिना आजकल जल्दी आ जाती है, तो वही कहीं उसके काम वगैरह कहीं छूट गए होंगे, तो इसलिए वो आजकल 9:30 पौने 10 बजे के करीब आ जाती है। तो फिर वही बेडशीट वगैरह को मैंने अच्छे से झाड़ दी थी, कपड़े वगैरह की तय लगा दी थी। फिर वही डस्टिंग करने लगी हूँ। यहाँ पर ना माई के पापा की टी शर्ट है, तो मैं उसी से डस्टिंग कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो धुलेगी तो है ही, तो मैं ऐसा कर लेती हूँ। आप लोग इस चीज़ के लिए माइंड मत करना, तो मैं तो ऐसा कर लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे हॉल में, तो यहाँ की हॉल की जो ये मेरा सिंगल वाला बेड है ना, इसकी भी बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कंफर्टर वगैरह रखा है, जो ग्रोसरी लेकर आई थी तब लेकर आई थी। कंफर्टर वगैरह बेडशीट वगैरह यहाँ पे कुछ रखी हुई हैं। अभी फ़िलहाल बेड वगैरह नहीं आ रहा, छोटे वाले जो रूम का जो बताया था ना पिछले वीडियो गया है उसमें, जिस बेड में दीमक लग गई थी, फिर उसको तो हमने सेल आउट कर दिया था। फिर अभी बेड नहीं है, तो अभी सामान ना ऐसे कुछ रखा हुआ है। तो कंफर्टर वगैरह भी मैंने यहीं रखे हुए थे ना, फिर मैंने वो भी अच्छे से फिर बेडशीट को झाड़ के वो लगा दी। फिर यहाँ पर मैंने ये
अपने सोफ़े वगैरह को भी झाड़ दी, डस्टिंग वगैरह मेरी चल रही है। और आपने देखा होगा माही के पापा की जीन्स वगैरह भी रखी हुई है, वो ऐसे ही करते हैं। मैं बोलती हूँ वॉशिंग मशीन में तो कहीं से डाल दिया करो, और मैं ना भूल गए, हाथ में मेरे हैं और उसको याद है कि मेरे को वॉशिंग मशीन में डाली है, लेकिन बार बार भूल जा रही हूँ। और वही अपने काम के चक्कर में ना डस्टिंग, फिर मैंने यहाँ पे अपनी सेंट्रल टेबल को भी डस्टिंग कर दी, और फिर मैंने यहाँ पे एलईडी पैनल को भी डस्टिंग कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो बीच में वीडियो नहीं शूट किया था, नहा धो के खाना वाना खा के फिर डायरेक्ट मिल रही हूँ मैं आपको यहाँ पे शाम में ना। तो यहाँ पर मैं शाम में थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ दोपहर में ना। तो कभी कभी नींद आ जाती तो सो जाती, कभी कभी नींद नहीं आती तो नहीं भी सोती है। तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट तो मैं ज़रूर करती हूँ। खाना पीना खाने के नहाने के बाद हम लोग खाना पीना खा के माई के पापा भी आ जाते हैं, फिर वो शाम को ही जाते हैं। जब फिर हम 4-5 बजे करीब उठते हैं तो तभी वो जाते हैं चाय वगैरह पीने पी के। तो यहाँ पर फिर मैं उठी थी तो अभी टाइम था, अभी तो उसके पापा यहीं थे। तो फिर मैंने सोचा काफ़ी दिनों से ना मैं सोच रही थी, मतलब इसका बैग वगैरह ना गंदा हो गया था। तो यहाँ पर मैं सोची चलो इसका ये ना बैग वॉश कर देती हूँ, आज धुल देती हूँ। और इसकी कुछ हाउस वाली ये ड्रेस है, तो ये वेडनेसडे को और सैटरडे को ही पहन के जाती है। तो आज वेडनेसडे था तो वो पहन के गई थी, तो उसने निकाल दी थी। तो वाइट कलर की होती है तो जल्दी बच्चे गंदे कर लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो बैग धो रही हूँ तो इसको भी धुल देती हूँ, क्योंकि मैं ये वाइट ड्रेस ना इसकी हाथ से धोती हूँ, मैं मशीन में वॉश नहीं करती हूँ। एक जोड़ी होते हैं तो जो वाइट कपड़े ऐसे कुछ कपड़े तो मैं उनको हाथ से धुल देती हूँ। तो मैंने बैग धुला, फिर इसकी यूनिफॉर्म वगैरह धुली। और अभी टाइम करीब 4 बजे का हो रहा था, तो मेरा यही काम चल रहा है। तो यहाँ पे फिर माई की यूनिफॉर्म और बैग तो धुल गया था। फिर मैंने उससे बोला बेटा नील लाने के लिए ना। तो यहाँ पर मैं उसकी यूनिफॉर्म में जो हाउस ड्रेस होती है इसमें मैंने वाइट वाली में लगाया नील। तो यहाँ पर फिर मेरे वो हो गए थे। फिर मैंने सोचा चलो अपना फेस वॉश भी कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पर अपना फेस वॉश करने लगी हूँ, और अच्छे से बाथरूम को क्लीन भी कर दूँगी। यहाँ पर ना अच्छे से धुलाई भी कर दूँगी। फिर उसके बाद देखूँगी चाय वगैरह बनाऊँगी तो वो भी करनी है। तो यहाँ पर मेरा फेस वॉश वगैरह धुल गया था। फिर मैं आ गई थी बालकनी में। यहाँ पर इसके कपड़े, यही इसकी हाफ ड्रेस और इसका बैग सुखाने के लिए। अभी देखो आप लोग ना, शाम का मतलब धूप हो रही है, और इस बालकनी में मेरे कपड़े वगैरह बहुत अच्छी तरीके से मतलब कि सूख जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं वही कर रही थी। यहाँ पर ना के बाद फिर मैंने चाय वगैरह बनाई। चाय वगैरह पीने के बाद फिर माही के पापा भी ना शाम को जाते हैं। वो एक बार सुबह मॉर्निंग में जाते हैं अपने ऑफिस, फिर दोपहर को आते हैं लंच करने के लिए ना। तो लंच करने के बाद फिर रेस्ट वेस्ट करके फिर वो जाते हैं करीब 5 बजे करीब ना, फिर अपने ऑफिस पे कुछ काम के लिए। तो मतलब जो भी उनका काम है उसके लिए जाते हैं। फिर मैंने बोला आप जा रहे हो तो पहले मुझे सब्ज़ी वगैरह दे के जाना, घर में कुछ भी सब्ज़ी नहीं है। तो फिर उन्होंने ना, फिर मैंने उनको बता दिया था क्या क्या सब्ज़ी चाहिए। तो फिर वो ना मुझको सब्ज़ी दे के चले गए थे। और सब्ज़ी क्या है आजकल यार, सब्ज़ी इतनी महंगी हो रही है, और सब्ज़ियों में ना टेस्ट भी नहीं आता जैसे पहले सब्ज़ियों में टेस्ट आता ना। आजकल तो सब्ज़ियों में कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा। फिर भी क्या है, देखो खानी तो पड़ती हैं, और बच्चों के लिए तो मंगानी तो पड़ेंगी ना घर में ना। तो फिर मैंने उनसे वो सब्ज़ी वगैरह मंगवा ली थी, और कुछ ये फल वगैरह भी मंगवाए थे। तो फल में वही एप्पल लेके आए थे वो, और ये आम वगैरह चल रहे हैं। तो दशहरे आम तो अब बंद हो गए हैं। आप ये पता नहीं कौन सा आम आया है, ये वाला लेके आए थे। तो फिर वही ला रहे थे, मैं अलग अलग टोकरियों में निकाल के ना रख रही थी। और फिर यहाँ पर ना मैं ना हरी मिर्चों की जो पीछे की जो टैन मतलब डंठल वगैरह क्या बोलते हैं इसको, टहनी होती है ना पीछे की, जो उसकी पूँछ सी होती है, उसको मैं तोड़ के रख रही थी। तो साथ साथ ना, तो मैं ऐसी हर बार करती हूँ, मतलब इससे ना आसानी रहती है। अभी तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आगे के लिए इनको तोड़ के
रख दो ना। और अच्छे से वॉश करके मैंने अलग अलग 2 टोकरियाँ बनाई हुई है। एक में मैं अपनी अदरक रखती हूँ, एक में मैं अपनी हरी मिर्ची वगैरह रखती हूँ वॉश करके। और फिर इनको निकालो अच्छे से, फिर यूज कर लो जब आपको चाहिए। फिर ये नहीं कि बार बार तोड़ो फिर वो करो, उससे थोड़ा टाइम भी अपना एक्स्ट्रा लग जाता है। तो मैं तो अभी तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन बाद के लिए अपने लिए ईजी हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पर आ गई हूँ, इनको भी ना वॉश करके रख दी हूँ। और सब्जी में ना इसके पापा अरबी वगैरह, अरबी और गंवार की फली और भिंडी लेके आए थे, तो उनको तो मैंने ऐसी रख दी थी क्योंकि वो पन्नियों में थी ना, उनको ऐसे रख दिया था। जब बनाऊंगी उनको जब भी वॉश कर लूँगी। और ये टमाटर वगैरह और अदरक वगैरह तो मैं तुरंत वॉश करके रख दूँगी। फल वल भी ना, तो ये तो बच्चे जैसे माँ ही हैं या इसके पापा वगैरह खाने हो तो वो निकाल के खा लेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने उनको वॉश करके रख दिया है। यहाँ पर मैं अपना कुछ गैस काउंटर को भी क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने रखी हुई है, सूख जाएंगी फिर मैं इनको फ्रिज में लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं अपना अच्छी वही कर दिया है मैंने ना। और ना मैं आपको यहाँ पे सब्जी वगैरह धुलने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको ये दिखा रही है माही का सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन है। ये समर हॉलीडे होमवर्क का है माही को, उसके लिए इसको 2nd पोजीशन मिली है। तो उसका जो हॉलीडे होमवर्क वगैरह जो करवाया था उसकी ट्यूशन वाली मैम ने बहुत ही अच्छा किया था। मतलब कुछ उसमें ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह भी थे जो उसको बना कर दिए थे। तो उसका देखो, आप लोग देख सकते हो 2nd पोजीशन आई है। तो यहाँ पर मेरी बेटी को ये सर्टिफिकेट मिला और मुझे बहुत खुशी हुई है उसका ये देखकर। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे बताना आप लोगों को मेरे व्लॉग्स वगैरह कैसे लग रहे हैं। और ये मैंने वही वाला सूट पहना था जिस दिन मैंने बताया था ना, एक दिन में 2 सूट चेंज किए। तो ये तो मैंने कुछ ही टाइम के लिए पहना था, कुछ टाइम के लिए। तो फिर ये गंदा नहीं होता, मैंने ऐसे निकाल के रख दिया। तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसको पहन लेती हूँ पूरे दिन के लिए, फिर इसको ये धुल जाएगा।